इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें है, इस एक्ट का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। मतलब ये कहने का मतलब, ये जो एक्ट बनाया गया है इसका सभी भारत के सभी राज्यों में समान लगाया गया है। इस एक्ट के तहत एक ब्यूरो की स्थापना की गई है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब, जो यह अधिनियम लाया गया है इसके लिए एक जो तहत एक ब्यूरो की स्थापना, मतलब एक संस्था का स्थापना किया गया है जिसे एनर्जी इफिशियंसी ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत को प्रयोग में लाने, ऊर्जा की दक्षता सुधारने, लागत लाभ विश्लेषण और ऊर्जा खपत की कमी लाने पर कार्य योजना युक्त तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है। मतलब कहने का मतलब, जो एनर्जी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसमें जो नवीनीकरण ऊर्जा, जो इस समय नवीनीकरणों से ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उसको प्रयोग से ऊर्जा को बनाने में और जो ऊर्जा की दक्षता हो गई उसको बढ़ाने में, मतलब कहने का मतलब कम ऊर्जा में हम अधिक काम को कर सकें, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए और ऊर्जा की खपत में, जो ऊर्जा की खपत हम लोग कर रहे हैं उसकी कमी लाने के लिए, एक ऊर्जा मुक्त कमी लाने के लिए एक तकनीकी रिपोर्ट जो बनाया गया है वो जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अंतर्गत बनाया गया था। और इसको जो ऊर्जा तकनीकी अंतर्गत के एक रिपोर्ट तैयार करके जैसे एक ब्यूरो अपना प्रचलित जिसे प्रस्तुतित किया। मतलब ये सब इसमें कर जो सम्मिलित करके ये क्या होगा ब्यूरो के अंतर्गत, ये कैसा होना चाहिए, इसकी इफिशियंसी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, आगे आदि आदि बातों को ये जैसे सभी राष्ट्रों को बताता है ये ब्यूरो। इसमें अगला देखेंगे, ब्यूरो का प्रधान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को नियुक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब, जो ब्यूरो का जो प्रधान होता है, हेड हेड होता है, मान कहने का मतलब वो ऊर्जा मंत्री ही होता है। इस ब्यूरो में सचिवों का चयन विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कोयले से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग से किया जाता है। जो इस ब्यूरो में जो कर्मचारी होते हैं, सचिव जो होते हैं, उनका चयन पेट्रोलियम और विद्युत और प्राकृतिक गैस एवं कोयले से संबंधित केंद्रीय मंत्री जो होता है उसके विभाग में किया जाता है, उसके विभाग द्वारा किया जाता है। ऊर्जा की दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करना तथा जानकारी प्रसार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना। मतलब जो इस अधिनियम 2001 में है, इसमें जो ऊर्जा का दक्ष मतलब कम ऊर्जा में कैसे हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और उसके संबंध में और उसके संरक्षण में, जैसे उसको कैसे हम बचा सकते हैं आदि को जानकारी को, आवश्यक उपाय जो होते हैं ऊर्जा बचाने के लिए, वो सब इस अधिनियम के अंतर्गत है प्रस्तुत किया गया। इसमें अगला देखेंगे, ऊर्जा की दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण की तकनीकी में कार्मिकों और विशेषज्ञों के लिए सभी आवश्यक उपाय करना। जो ऊर्जा की दक्षता होती है उसके उपयोग में, संरक्षण, उसके बचाव में, उसे कम लागत में अधिक काम लाने के लिए ऊर्जा को जो तकनीकी मतलब जो टेक्निकल तकनीकी में जो कर्मचारी होते हैं, उसके सभी कर्मचारी और विशेषज्ञों को के लिए सभी आवश्यक जो उपाय होते हैं, क्या इसका कार्य है, क्या इस कर्मी का कार्य आदि, इस सब को ये एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी को बराबर का भागों में बांट दिया। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं को मजबूत करना। मतलब करने का मतलब है, जो ऊर्जा संरक्षण 2001 अधिनियम के अंतर्गत जो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो सामर्थ्य हो, परामर्श देना, मतलब ऊर्जा को कैसे बचाना है, जैसे जागरूकता, जनता में जागरूकता लाने के लिए जैसे चुनाव प्रचार हो गया आदि के माध्यमों से मजबूत परामर्श देना या मजबूत करना, जगह जगह जैसे रैलियाँ करना आदि के माध्यम से सभी को संबोधित करना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संप्रवर्तन करना। मतलब जो कहने का मतलब, जो पुरानी अवधारणा थी ऊर्जा संरक्षण के, उसको अब नए तरीके से 2001 के बाद जो तरीके हैं उसको नए तरीके से हम लोग इसमें जो परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे ऊर्जा को कैसे कैसे काम में लेना चाहिए, कैसे काम में नहीं लेना चाहिए, और कैसे इससे कम लागत में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है आदि, सब इस बारे में इस अधिनियम के अंतर्गत हमें बताया गया। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के जो 2001 के उसके संशोधन में क्या किया गया था। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आई होप आपके वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।